हेलो, मैं हूं शत प्रकाश। वेलकम इन ऑब्जेक्टिव पेज। ऑब्जेक्टिव पेज में जो मैंने लेक्चर 7 में क्षमता अनुपात से संबंधित जो सवाल आपको करने को दिए थे उनका यहाँ पर सलूशन हम देने वाले हैं। तो उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया था। तो 3 का सलूशन क्या होगा? ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 5:7 है। यदि ए और बी काम को 15 दिनों में पूरा करें तो ये अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा। ए और बी की कार्य क्षमता यहाँ पर दी गई है 5:7 में, ये दी गई है। अगर ये रेशियो टाइम के इक्वल होगा, कितना होगा? टाइम के इक्वल होगा। तो इन दोनों का एक दिन का जो काम है वो आया 12, और 12 अगर 15 दिन तक दोनों काम करते हैं, दोनों पूरा काम कितने दिन में? 15 दिन में। मान लीजिए इसका x है और इसका y है, जो ये आपका आ गया। तो ये 15-12 का मल्टीप्लाई करो तो ये 180 हो जाएगा। तो ये तो आपका एलसीएम हो गया, ये आपका टाइम हो गया, ये आपकी कैपेसिटी हो गई। तो कहता है ए कितने दिन में करेगा? तो ए की कैपेसिटी कितनी है? 5 है। तो 5 पर ए 180 है, तो 1 पर ए कितना हो जाएगा? 180 डिवाइड बाई 5। तो 5×3=15, बचा कितना है? 3, 30 हुआ, 5×30, यानी कि 36 दिनों में ए काम करेगा। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद छठा क्वेश्चन दिया था। छठा क्वेश्चन ये कह रहा है ए बी से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। यदि दोनों काम को 13 दिनों में पूरा करते हैं तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सोल्यूशन ये है, ए बी से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। ए और बी का जो रेशियो लिखा है, ए जो है बी से, तो बी का रेशियो अगर 1 है तो ए का कितना हो जाएगा? 4। तो यहां लिख सकते हैं ए और बी। ए का 4 हो गया और बी का 1 हो गया। ये मान लीजिए एक्स डे में करता है, ये बाई डेज में करता है। ये कैपेसिटी है, ये टाइम है। अब इसका यहाँ एलसीएम निकालते हैं। यदि दोनों काम को 13 दिनों में करते हैं तो दोनों की कार्य क्षमता का रेशियो कितना हो जाएगा? 5। और 5 का जब गुणा हम 13 में करेंगे तो 13×5 = 65, इसका एलसीएम आ जाएगा 65। ये क्या है? एलसीएम आ गया। जब 65 एलसीएम आ गया है तो बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा? तो बी, 1 पर बी कितना है? 65। तो 1 पर ये बी तो 65/1, यानी कि 65 डेज ही काम करेगा, यानी ऑप्शन सी है। तो ये था आपका इसका इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन।